हेलो गाइस, वेलकम बैक। नाम से ही क्लियर है, सेलेक्टेड कॉलम वर्सेस ऐड कॉलम। आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा से रिलेटेड चीज है ये क्या करेगा? कहाँ गया? हम्म, अब सेलेक्टेड कॉलम वर्सेस ऐड कॉलम क्या करता है? ये आपके ऐड कॉलम, पहले एग्जांपल देता हूँ। ऐड कॉलम क्या करता है? ठीक है, नहीं चलो इसे बंद करो। ऐड कॉलम क्या करेगा? आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डाटा है, उसके अंदर आपके कॉलम्स को ऐड करता है। ठीक है, ऐड कॉलम यानी कि आपका ये डेटा है। अब इसमें आपको कोई कॉलम ऐड करना है, तो क्या कैसे काम करेगा? ऑल में तो कुछ है नहीं, इसमें ही जाऊंगा और कुछ करना चाहिए। इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? अब और जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा टेबल, यानी कि आपकी एक नई टेबल बन जाएगी। यानी इसी डाटा को यूज़ करते हुए मैंने न्यू टेबल पे लिखा ऐड कॉलम के नाम से बनेगी आपकी। और जैसे ही मैं ऐड कॉलम करूंगा, ऐड कॉलम टेबल, अब टेबल पूछ रहा है ये मेरे से। टेबल में कौन सी टेबल? आई टी। इसका नाम दिया नेम वन। कॉलम का क्या नाम होगा? मेरे कॉलम का नाम होगा AC1। ऐड कॉलम किया वन, ब्रैक। इसके बाद एक्सप्रेशन क्या होगा? अब बेसिकली जैसे आपका मर्ज है, उसी तरीके से ये काम करता है। आपके किसी स्पेसिफिक आईडी के बेस पर या किसी बेस पर आपको एक वैल्यू देता है ऐड कॉलम। अब एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि इसमें SR नाम है, हाँ इसमें SR नाम है, प्लस एक और कुछ है, मैंने लिया था SR प्लस रेटिंग। ये कर दे और एंटर मार दिया, तो मुझे क्या मिला? SR प्लस रेटिंग 5। ये आउटपुट इन दोनों का, इसका और इसका मिलके ये बना है। मल्टीप्लाई कर लो या कुछ भी कर लो। आ, हाँ, ऐड कॉलम ये काम करता है। और ऐड कॉलम और उसके बीच में डेफिनेशन देखना चाहते हो? Rohit, this okay. This one but important distinction index that impact behavior. Okay. Add column, add new calculated column to a existing table with keeping its original columns. ओरिजिनल कॉलम्स को रखते हुए वो एक नया कॉलम बना देती है, जैसे टेबल वन सिंटैक्स। रिटर्न a table with just the selected columns. Okay, return the original table plus the new calculated column. एक calculated column होता है, ठीक है, जो आपने क्रिएट करा है। When you want to enrich a table with extra calculated field by preserving its existing structure, ठीक है, can be heavier since it carries all the original columns along with a new one. हाँ, हैवी हो सकती है। इसके बाद ऐड कॉलम का क्या एग्जांपल देखा कि रेवेन्यू सेल्स दिस कीप ऑल कॉलम फ्रॉम सेल्स एंड ऐड अ न्यू रेवेन्यू कॉलम। उसी टेबल का यूज करते हुए आपने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया, तो ऐड कॉलम वो काम करता है। इज लाइक एन एक्सटेंशन कीप एवरीथिंग ऐड मोर। In practice, selections often used inside the table function like summarize column to shape results, while add column is used when you want to enrich a data for further calculation। ठीक है, इस तरीके से हमारा हेड कॉलम काम करता है। अब बात करते हैं। मैंने समराइज की डिस्कस किया था, सेलेक्ट कॉलम का जिक्र किया था मैंने इसमें। ओके ओके। अब अब ऐड कॉलम का आपको समझ में आ गया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर कुछ न्यू ऐड ऑन करना, कैलकुलेटेड कॉलम्स का ऐड ऑन करना इज ऐड कॉलम। एंड व्हाट अबाउट द सेलेक्टेड कॉलम? बेसिकली सेलेक्टेड नाम से ही आपको पता चल जाएगा सेलेक्टेड कॉलम। व्हेन यू वांट selected columns from your 50 or 60 columns, then you can use selected columns without changing the structure of your report. You can just hide that and you can use it again. आपको हाइड कर उसको टच नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ऐड कॉलम का यूज, सिलेक्टेड कॉलम का यूज करना है। ग्रुप मैं गया ITT वर्सेस
नाम क्या दिया था मैंने, ए जी जी। मैं इसमें गया, मैंने न्यू टेबल में गया, इस टेबल में नाम दिया मैंने सेलेक्टेड, सेलेक्टेड कॉलम्स, हाँ सेलेक्टेड कॉलम्स का नाम दिया, इक्वल टू सेलेक्टेड, सेलेक्टेड कॉलम्स। अब टेबल वन ए टी टी वर्सेस आई टी टी वर्स इसका नाम दिया। अब ये मेरे कह रहा है कि नेम वन एक्सप्रेशन। अब क्या, एक ये नई टेबल रिटर्न करेगा, ठीक है, आपके न्यू टेबल विद कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉलम्स। आपके एग्जिस्टिंग कॉलम्स को रखते हुए ये आपको रिटर्न करेगा। क्या, मैं इसका नाम दूंगा मेरा न्यू नेम। उसके बाद एक्सप्रेशन क्या, उस एक्सप्रेशन में क्या नाम दूंगा मैं, उसमें आई टी टी वर्सेस ए आई जी, इसमें नम आउटलेट लोकेशन टाइप को मेरा न्यू नाम दे दिया और एंटर कर दिया। तो क्या हुआ, इसने मुझे पूरा टेबल का स्ट्रक्चर 1 to 10 जितने भी रिकॉर्ड थे वो निकाल के दे दिए, कोई डिस्टिंक्ट नहीं दिया। ठीक है, ये वो काम करता है सिलेक्टेड कॉलम, इसने मेरा न्यू नाम बना के दे दिया उसको। अब ऐसे ही उसमें से दूसरा सिलेक्टेड कॉलम क्या चाहिए, मेरा टोटल बता, मेरा टोटल। अब उसमें से मैं सेल्स उठा लूंगा, आई टी टी वर्सेस, अब एंटर कर दिया तो मुझे मेरी सेल्स मिल गई। ऐसे ही था क्या, सेल्स मेरी ऐसी ही है, हाँ सेल्स मेरी ऐसी है। तो ऐड कॉलम, ये सिलेक्टेड कॉलम, हाँ अब मेरी सेल आ गई। अब जितने आप कॉलम ऐड करना चाहते हो आप उतने ही कर उतने कॉलम ऐड कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न वन और मोर कैलकुलेटेड, आप देखते हैं भी कुछ, नेम थ्री कैलकुलेटेड कॉलम, इसके अंदर भी हम कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं क्या, एक्सप्रेशन मैं बोल रहा हूँ इस, अच्छा एक्सप्रेशन में एस आर, दिस एस आर प्लस सेल, आंसर करूंगा तो कुछ आया, हाँ बन गया, कैलकुलेटेड कॉलम बन गया। ये इस तरीके से आप लेके चल सकते हो सिलेक्टेड कॉलम को। और डी इसकी डेफिनेशन अगर मैं देखता हूँ तो create a new table with only the columns you explicitly define, जो आपने कॉलम्स को डिफाइन किया है वही कॉलम ले सकते हो। Return a table with just the selected column you can control exact which you when you want to slimmer down projection of table often by intermediate calculation, more efficient if you need a subset of columns। ठीक है, like choose only what you need since you are working with summarization, you would like performance wise which is good। ऐसे पूछ लेते हैं, is not some return only the column more efficient because it discards unnecessary columns, higher more, ठीक है faster, get better performance if you only need a few columns, add column useful when you need the full table plus extraction calculation, बता ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। तो यहीं पे हम फिनिश करते हैं इसके बारे में, ब्रशअप वीडियो था, समझ गए, ठीक है, ओके।